हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। कॉमर्स स्टूडेंट्स के मेन एग्जाम खत्म हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स के पेपर जो आज हुआ, आई होप बहुत अच्छा रहा। सारे पेपर अच्छे गए, कुछ टर्न और ट्विस्ट थे। अकाउंटेंसी का पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, बच्चे परेशान थे, बट चिंता ना करें, कुछ ना कुछ बेटर होगा आपके लिए। बहुत बोल चुका हूं, अब नहीं कहेंगे बात। बट आज एक स्कूल के सेंटर स्टूडेंट का कॉल आया कुछ देर पहले। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप बिग बॉस देखते हैं? मैंने कहा यस सर। सलमान खान का कौन सा डायलॉग होता है लास्ट में जब वो साइन ऑफ करता है? तो मैंने कहा वो डायलॉग तो बहुत फेमस है, बिकॉज मैं उसको अपनी वर्कशॉप में यूज करता हूं। और वो डायलॉग क्या था जो मैंने उसके साथ शेयर किया कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। और उसने कहा उस जो रिस्पेक्टेड सेंटर स्टूडेंट के सर, ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे साथ, यानी हमारी एपेक्स बॉडी कर रही है डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यानी जो मन में आया जब मर्जी कोई भी चेंज। और हाँ, शायद वो चेंज आपके लिए बेनिफिट के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंट स्कूल जो अलग ढंग से ऑपरेशंस कर रहे हैं, शायद यूनिफॉर्मिटी नहीं मेंटेन हो रही थी। तो एक और लेटर डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू में, और वो लेटर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये रहा स्क्रीन पे। यहां आप देखेंगे सीबीएसई ने एक लेटेस्ट आज कहा है 15 दिसंबर को कि कल से होने वाले एग्जाम, यानी जो कल से हिंदी का है, कोर, इलेक्टिव, बायो का है, उसके बाद जो बाकी लगभग 6 पेपर बचे हैं 12th के, उन सभी में एक बहुत इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट है इस सर्कुलर का, वो ध्यान से देखिएगा। यहां पर कहा गया है, सबसे पहले जो बातें इनिशियली कही गई है वो ये है कि आप सब जानते हैं कि कोविड के दौरान बहुत मुश्किल से हमने एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, और वो भी 2 टर्म्स में हमने एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, टर्म 1 टर्म 2। एक हो गया और एक हमारा मार्च में होगा। पहले सेंटर हुआ करते थे 6000 के आसपास, अब ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं 14000। तो ये सीबीएसई ने इस बात के लिए कहा है कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो सेंटर्स बढ़ने से और मैन पावर उतनी की उतनी है, तो प्रॉब्लम आ रही है। ऑल द स्कूल्स आर वर्किंग हार्ड। यस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जो स्कूल और स्कूल टीचर्स स्पेशली जो ड्यूटीज पे हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवन फॉर द इवैल्यूएशन। बट कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन को लेकर सीबीएसई थोड़ा चिंतित था। कुछ ऐसे फीडबैक आए कि जहां पर ये उतना सैंक्टिटी के साथ नहीं हो पा रहा, विद ड्यू रिगार्ड टू एवरीवन। तो यहां पर ये सर्कुलर निकालना पड़ा, और क्या कहा गया कि अब 16 से लेके जो 30th के बीच में एग्जामिनेशन होंगे, वो सेंटर स्टूडेंट के ऊपर एक और तलवार लटका दी गई है कि ये पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं स्ट्रिक्टली। पहला पॉइंट कि यहां पर जो स्कूल है विल बी सेंड पासवर्ड मेल फर्स्ट बाय द सीबीएसई। अब आपको सबसे पहले एक मेल आएगा पासवर्ड वाला, वहां पर ऑपरेशन कोड आपको शेयर किया जाएगा 10:45 AM पे। जो सेंटर स्टूडेंट है उन्होंने 10:45 ही ये शो करना है कि सारे बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आ जाएं 10:45 से पहले पहले, यानी एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन हॉल की बात नहीं करें, जो सेंटर है, मेन गेट है, उसके अंदर लेट ना आए। और अगर लेट आ रहा है तो कुछ डाउट सीबीएसई को हुआ है, जो कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची है कि अगर वो लेट आ रहे हैं तो शायद वो कुछ ना कुछ और मकसद से लेट हुए हैं, तो उनकी फ्रिस्किंग यानी चेकिंग प्रॉपरली करनी है। प्रॉपरली देखना है कि लेट आने के बाद कुछ ऐसा मटेरियल तो नहीं लेके आ रहे जो अंदर काम का हो। 4th पॉइंट ये है कि यहां पर क्वेश्चन पेपर को टाइमली प्रिंटेड करके स्कूल वाले रख लें। अगर लेट होता है, लाइट चली जाती है, कोई इंटरनेट पे प्रॉब्लम आती है और आपका टाइम खराब होता है, उस डिले के लिए आपको स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, जितना भी टाइम वेस्ट हुआ है। तो ये स्टूडेंट आपका राइट है। इन केस अगर आपको लगता है ऐसा, तो यू कैन आस्क फॉर द प्रॉपर टाइम। तो अपनी जो वॉच है उसमें नजर रखिए, क्या पेपर ठीक 11:10 पे आपको मिल रहा है। 6th पॉइंट ये है बहुत बहुत क्रिटिकल पॉइंट। और अब तो कॉमर्स वाले बच्चों के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, या कोई और स्ट्रीम हो या 10th क्लास हो, उनको इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जो आगे के 6 एग्जाम है, वो शायद सीबीएसई के पास ऐसी बड़ी बात आई है जिसको देख के बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, यानी डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। वॉट इज दैट? द प्रैक्टिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑन द सेम डे इन द एग्जामिनेशन सेंटर इज बीइंग स्टॉप्ड फ्रॉम 16 दिसंबर। यानी अब कल से जो पेपर वहीं के वहीं चेक होते थे, अराउंड 1:45 के आसपास आंसर्स की निकाल के वहीं चेक करके 4 साढ़े 4 तक पेपर सॉल्व करके आपके नंबर ऑफ राइट करेक्शंस को चढ़ा के पोर्टल पे, तब टीचर्स घर जाते थे। तो यहां पर अब कल से इस पे क्या है, स्टॉप, फुल स्टॉप लग गया है। तो क्या करना है यहाँ पे, जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं, आपके जैसे ही पेपर खत्म हुआ 1 बजे, अगले 15 मिनट में यानी 1:15 तक आपकी सारी ओएमआर शीट पैक हो जानी चाहिए। यस, ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो कल से ध्यान रखिएगा, अगर आपके स्कूल तक नहीं इंफॉर्मेशन पहुंचती तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहां पर वो सारी ओएमआर शीट आपको 15 मिनट के अंदर ऑब्जर्वर के सामने, जो ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जाता है सीबीएसई के द्वारा, यू हैव टू जस्ट पैक द ओएमआर शीट
एंड सेंड टू द CBSE रीजनल ऑफिसर। और यहाँ पर आपको जो सेंटर CS है और ऑब्जर्वर वो साइन करेंगे सील्ड पार्सल पे कि हाँ भी मेरे सामने ये पैकिंग हुई है। अगर आप नहीं है वहाँ पर प्रेजेंट तो आपको वहाँ होना अनिवार्य है, अपने बदले किसी को ना छोड़ के जाइएगा। और एक बार OMR पैक हो गया, सील हो गया, उसी टाइम डिस्पैच कर दीजिए कोरियर बॉय को बुला के आपका रीजनल ऑफिस में, ठीक है जी। और जो आफ्टर डिस्पैच है उसकी जो रिसिप्ट मिलती है, कोरियर बॉय आपको रिसिप्ट देके जाता है, उसको आप अपलोड करेंगे जैसा अभी तक आप करते आए हैं। फाइन। लास्ट पैराग्राफ यही कहा गया बार बार कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द सेंटर सुपरिटेंडेंट। इवन तभी वो सेंटर स्टूडेंट परेशान था कि सर सारी पाबंदियां, सारे रूल्स रेगुलेशन हमारे पर है, अगर हम कुछ डिविएट करते हैं, अगर हम बताई हुई बातों से डिविएट करते हैं तो हमारे लिए तो पनिशमेंट है। बट व्हाट अबाउट द अकाउंटेंसी पेपर, व्हाट अबाउट द रॉन्ग क्वेश्चंस, व्हाट अबाउट द आंसर की, क्या जिस पर्सन ने वो गलत किया, जो पर्सन इन्वॉल्व है उस गलती में, क्या उसका कोई लेटर आने वाला है कि सर इन्होंने गलती करी, इसके अगेंस्ट भी हम ये एक्शन ले रहे हैं? तो ये मेरा मानना नहीं है, ये उन सभी टीचर्स के जो फ़ोन कॉल आए वो मैं बात आप तक शेयर कर रहा हूँ, तो उनके मन में ये आया कि सर सारे रूल्स हमारे लिए हैं, क्या ये रूल दूसरे के लिए भी होने चाहिए या नहीं? तो ये क्वेश्चन सोचने के लिए है आप सभी के लिए। इन केस ऑफ एनी डिविएशन फ्रॉम द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, कोई भी सेफ्टी या सिक्योरिटी से डिविएट होता है तो CBSE आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा। इसी बात को लेकर सेंटर स्टूडेंट बहुत से टीचर्स के जो फ़ोन कॉल्स आए, जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं कि सर ये ऐसा कैसे है, सब चीज़ें हमारे लिए क्यों बनी है। एंड द स्कूल के लिए भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम, स्कूल के लिए भी काफ़ी सारे फाइन हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन है। तो यहाँ पर एफिलिएशन तक भी बात आ जाती है स्कूल के ऊपर अगर वो बताई हुई बातों से अलग होते हैं। तो मेरा ये मानना है फेयर गेम हो, दोनों के लिए स्ट्रिक्टनेस हो, दोनों के लिए रूल्स बने हो और दोनों ही अपनी चीज़ें ईमानदारी, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ करें। बट इस टर्म में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ। 25 साल मुझे हो चुके हैं पढ़ाते हुए एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द CBSE, आई नो ये जो हो रहा है वो जाने अनजाने, डेलिबरेटली तो नहीं, बट क्योंकि इतने सारे क्योस हैं, मैन पावर कम है, सेंटर्स ज़्यादा है कई बार, और टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, फिजिकल कई बार स्कूल नहीं जा रहे, फिजिकल बैठ के शायद पेपर नहीं को हम मॉडरेट कर पा रहे या आंसर की को नहीं मैच कर पा रहे, शायद सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही हैं और फिजिकल प्रेजेंस ना होने की वजह से गलतियां हो रही हैं। बट स्टिल गलती इज़ अ गलती एंड उसका बच्चों को खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए, बिकॉज बच्चे जो हैं 17-18 साल के अभी इतने काबिल नहीं हुए। अभी टीचर्स का मेरे पास कॉल आया अकाउंटेंसी के पेपर को लेके कि सर हमने जो पेपर खुद पढ़ा, हमें 15-20 मिनट पैटर्न को पढ़ने में लग गया और पैनिक हो गया कि हमारे बच्चे वहाँ जो बैठे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में उनको कितना ट्रॉमा फेस करना पड़ रहा होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत बातें हो गई, दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। बट कुल मिला के बात यह है, गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे होती हैं। हम अगर हम अपने स्कूल का पेपर भी बनाते हैं, इवन हम बुक्स भी लिखते हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन गलत हमसे हो जाते हैं, गलत आंसर की हो जाती है। तो अगर इंसान है तो गलतियां होती रहती हैं, बट वो गलती किसी का करियर खराब कर दे, किसी बच्चे को अनड्यू स्टेप लेने में प्रोवोक कर दे, तो वो थोड़ा सा हानिकारक ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा मानना बस सिर्फ यही है, यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म करते हुए कि प्लीज़ 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 सावधानी रखिए। और जो हमेशा मेरा टाइटल है पेटेंट क्या, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जो मैं हमेशा कहता हूँ वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, ऑब्जर्वर्स के लिए, सभी के लिए है। तो सब अपनी अपनी ईमानदारी और बहुत ही प्रिकॉशन के साथ रोल निभाएं। बाकी डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। और हाँ, अगर ये अपडेट्स अच्छे लगते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी लगती है, आपको हमारे मॉक पेपर्स संडे DPP करने हैं टर्म 2 के भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट्स गुरु का ऐप का लिंक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जहां पर अपडेट्स आते हैं हमारी वर्कशॉप वेबिनार के, वो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड टेक द बेनिफिट। और हाँ, अगर ये मेहनत अच्छी लगती है, गले की आवाज़ देख रहे हैं, काफ़ी अकाउंटेंसी के एग्जाम के बाद बैंड बज गया, तो आगे भी ऐसे मेहनत करते रहेंगे, आपसे बने रहेंगे। बट उसके लिए डू लाइक सब्सक्राइब, बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगली यूजफुल वीडियो आप मिस ना कर दें। चलिए, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।